हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो सुनील अजीत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। समझ रहे हो ना, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया की घड़ी में किसका अध्ययन करेंगे? संस्कृत शिक्षण विधियां। किसका अध्ययन करेंगे? संस्कृत शिक्षण विधियां, यानी संस्कृत की अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां क्या होती हैं, समझ रहे हो ना। 15 नंबर की शिक्षण विधियां संस्कृत में, उनके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, हमने व्याकरण की शिक्षण विधियां अध्ययन कर ली, हमने पद्य की कर ली, हमने गद्य की कर ली, करी कि नहीं करी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो कौन सी है? आगमन विधि। अगर ग्रुप में आ जाए तो क्या होगी? आगमन और निगमन विधि। होगी कि नहीं होगी? तो ये हो जाएगा। ऐसे अपन की पद्य की शिक्षण विधि होंगी, ऐसे ही अपन की क्या हो जाएगी? गद्य की शिक्षण विधियां हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर? तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत अनुवाद शिक्षण विधि, यानी कि जो संस्कृत का जो अनुवाद होता है, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां उत्कृष्ट हैं। समझ रहे हो ना, क्या है? उत्कृष्ट यानी अच्छी विधि है। तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो ये बताओ कि जो हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज एम ऑफ ट्रांसलेशन। समझ रहे हो ना, अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। तो क्या होता है इसका उद्देश्य? द्विभाषा ज्ञानम, यानी अनुवाद के द्वारा हम दो भाषाओं का ज्ञान रख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे अपन अपन के आगे जैसे एक संस्कृत का वाक्य आया, हमने तुरंत ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो हम देखो, एक तो संस्कृत की अच्छी नॉलेज रखेंगे, और संस्कृत की नॉलेज रखेंगे तो क्या है कि हमारी हिंदी की नॉलेज भी दृष्टिगोचर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो यही हो जाएगा। तो समझ रहे हो, दो भाषाओं का ज्ञान किसके द्वारा होगा? अनुवाद शिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अनुवाद शिक्षण के द्वारा दो भाषाओं का ज्ञान होगा। अब भैया आगे बढ़ गए, अब अपन आगे बढ़ गए तो अब क्या आया? अब क्या आया कि अब जैसे अनुवाद शब्द है, तो अनुवाद शब्द बना कैसे, ये भी तो आना चाहिए हमें। कि अनुवाद शब्द दे तो दिया, लेकिन बना कैसे? तो भैया देखो, ऐसे बना है कैसे? अनु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है अनुवाद में। बद धातु, बदती बदत बदंती। समझ रहे हो ना, बदती बदत बदंती कौन सी? बद धातु है। और कौन सा? घन प्रत्यय। कौन सा? घन प्रत्यय। समझ में आ गया ना? तो समझ रहे हो क्या? अनु उपसर्ग, बद धातु, बदती बदत बदंती, और घन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? घन प्रत्यय हो जाएगा। और कैसे बन जाएगी अपन की? अनुवाद शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुवाद शब्द बन जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? द्विभाषा ज्ञानम, दो भाषाओं का ज्ञान अनुवाद के द्वारा होता है। आगे बढ़ो ऐसे आगे। अब जैसे हमने अनुवाद को अर्थ देख लियो, उद्देश्य देख लियो, लेकिन अब हमको यूं तो पता चलने चाहिए क्या कि भेद कितने हैं। भेद को मतलब हो कि एक कठिन चीज है सरल रूप में कितने तरीका से तोड़ सके अपन, वो हो जाएगा आपको भेद। है वो ना? तो पहला भेद क्या है? अक्षरो क्षरोनुवाद। समझ रहे हो ना? अक्षरोनु अनुवाद, यानी अक्षर अक्षरों का अनुवाद। किसका अनुवाद? अक्षर अक्षरों का अनुवाद। यानी कि जब समानार्थक शब्दों के द्वारा अनुवाद किया जाए। जैसे अपन को दे दिया पानी, समझ रहे हो ना, अपन को पानी दे दियो, अपन ने दे दियो वाटर, नीर, टोए, अंबु। तो समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा? समानार्थक शब्दों के द्वारा जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं किसी विशेष शब्द का, तो वो किसमें आ जाएगी? अक्षरोनु अनुवाद। किसमें? अक्षरोनु अनुवाद, यानी अक्षर अक्षरों का तोड़ तोड़ के समानार्थक शब्दों के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है वो क्या हो जाएगा? अक्षरोनु अनुवाद। ये तो अपन का हो गया पहला भेद। दूसरा भेद क्या होगा? छायानुवाद। छायानुवाद को ही क्या कहते हैं? भावानुवाद। भावानुवाद को ही क्या कहते हैं? मर्मानुवाद। समझ रहे हो ना, ये अति महत्वपूर्ण है। क्या जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि छायानुवाद का उपनाम क्या है, क्या बताएंगे? तुम आनो तो चाहिए तभी तो बताएंगे, ऐसे थोड़ी हवा में तुक्का देर बता दियो। आनो चाहिए तो क्या? भावानुवाद हो जाएगा और मर्मानुवाद। ये तीनों के तीनों रटने क्यों? मेरी आंते तुम कतई मत पढ़ो, लेकिन ये रीट में आए हुए क्वेश्चन है। क्या है? रीट में आए हुए क्वेश्चन है, उनके पैटर्न के आधार पर आपको ही जो छोटा मोटा जो नोट्स है ये चालू है। तो मर्मानुवाद समझ रहे हो ना। भावानुवाद भावते पर तो चल रहा, मर्मानुवाद यानी एक मर्म, एक अंदर से एक अलग भावना निकल रही है। तो क्या है? भाव के द्वारा जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं, समझ रहे हो ना, या भाव के द्वारा जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? भावानुवाद, मर्मानुवाद, या फिर कौन सी? छायानुवाद अनुवाद विधि हो गई ना। दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरे पर आ जाओ। तीसरा प्रकार क्या होगा? तथ्यानुवाद, यानी तथ्य के द्वारा अनुवाद। किसके द्वारा? जैसे कोई तथ्य है अपन के पास, तथ्य का अपन क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। तो तथ्य के द्वारा जो अनुवाद होगा उसे कहेंगे हम तथ्यानुवाद। क्या कहेंगे? तथ्यानुवाद।
समझ रहे हो ना, उक्त दोनों का मिश्रण। जैसे एक तो समानार्थक शब्द ले लिया अपन ने, ऊपर से भाव वो स्पष्ट कर लियो, या समानार्थक शब्द लेके और भाव भाव में जोड़ दियो, दोनों ने जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तथ्यानुवाद। समझ में आयो कि नहीं आयो। अब भाई साहब जब दो चीज एक तो एक मिल रही है समानार्थक शब्द, एक अपन को मिल रहा है भाव, और ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थोड़ी हो सके, ये दोनों मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर्वश्रेष्ठ तो हो जाएगी ना। तो अपन की सर्वश्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी, तथ्यानुवाद विधि। समझ रहे हो ना, तथ्यानुवाद। तो कितने वेद है, तीन, अक्षरोनु अनुवाद, एक भावानुवाद या मर्मानुवाद, या कौन सा अपन को छायानुवाद। अगला हो जाएगा लास्ट कौन सा, तथ्यानुवाद। या शब्द याद रखो कौन से या है, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसी की माया है। किसकी माया है, इसी की। अगर अपन को ये सर्वश्रेष्ठ या सवाल पूछ लियो कैसे के संस्कृत अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तुम तो इतने मोड़े फाड़ोगे, ऐसे थोड़ी है। अगर अपन ने रट लियो तभी तो याद होगा। तो कौन सी अपन की सबसे बढ़िया, तथ्यानुवाद। अगर हम तथ्य को अनुवाद कर वो जाने तो सर्वश्रेष्ठ चीज है अपन के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगली आ जाओ। अब क्या आ गया कि अनुवाद शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, क्या अनुवाद शिक्षण पढ़ रहे हैं अपन, अनुवाद शिक्षण की जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधियां हैं वे कौन कौन सी होंगी, आनो चाहिए हम पे, समझ रहे हो, आनो चाहिए। तो कौन कौन सी होंगी, पहली होगी पुस्तक विधि, पुस्तक विधि। अब भाई साहब हमने पुस्तक ले ली कौन सी, स्पंदना ले ली, सट्टे सट्टे पन्ना ने पलटते जा रहे हैं, कछुई सोती नहीं है। लेकिन समझ रहे हो ना, लेकिन हम बाको तुरंत ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। कोई कठिन शब्द आया भाई साहब लिख दियो नीचे की बगल, जैसे राम आयो तो राम तुरंत ही कह फलान और करता हुआ चाहिए और लिख दियो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे तुरंत ही बाको नीचे अर्थ लिखते चलेंगे पुस्तक के नीचे ही, तो वो हो जाएगी अपन कौन सी, पुस्तक विधि। अगली कौन सी हो जाएगी, दुभाषा या दुभाषी विधि। अब भाई साहब जैसे कोई आदमी है दो भाषाओं को ज्ञान रख रहा है, हिंदी वो जाने इंग्लिश वो जाने, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ होगा, होगा कि नहीं होगा। वो तो जैसे अपन के राजस्थान में अच्छो परफॉर्म करेगो, इधर तमिलनाडु में चल जाओ जब, हाँ भाई साहब इंग्लिश हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ऐसे तुरंत ही अपनी जो व्याख्या है वह प्रभावी कर देगो, तो बाको तो नॉलेज अलग ही दृष्टिगोचर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब भाई साहब दो भाषा में जाने को तो वो आदमी तो सर्वश्रेष्ठ है कौन है, दो राज्य में जा रहा है और दोनों राज्य में अपनी अभिष्ट छवि छोड़ के आ रहा है, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ विधि है गई। कौन सी विधि, दुभाषा या दुभाषी ज्ञानम विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि है गई। अगली क्या आ जाएगी, तुलना विधि। कौन सी हो जाएगी, तुलना विधि। अब जैसे दो चीज ले ली, समझ रहे हो, जैसे राम ले लियो श्याम ले लियो, दोनों उनकी तुलना कर दी, तो ये हो जाएगी तुलना विधि। ऐसे ही अपन इन किताबों में लेंगे, अनुवाद में लेंगे कैसे, जैसे संस्कृत ले ली ऐसे हिंदी ले ली। अब भाई जो संस्कृत पढ़ रहे हैं अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं, और दोनों तुलना कर लेंगे कौन सी में ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, कौन सी में कम अक्षर आ रहे हैं, कौन सी में सटीक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये अपन कौन सी जाएगी, तुलना विधि। कोई फारसी को आग नहीं है लेकिन पढ़ लो अपन भी पढ़े कोई, तो क्या जाएगी, तुलना विधि है गई। और अगली कौन सी जाएगी, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मतलब समझ रहे हो ना, अनु अनु यानी पीछे, करण यानी करते चलो। मतलब मैंने तुमको पढ़ा दियो, तुम तुरंत ये क्लास है ले लोगे, तुम पढ़ते चल रहे हो, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ बात तुमको पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम बात पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम मेरा अनुकरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनुकरण, यानी कि जो मेरी जो हैबिट है या चीज है उनने तुम तुरंत ही कॉपी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कॉपी, समझ रहे हो ना, जैसे मैं जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम तुम चेप रहे हो, तो वो हो जाएगी अपन कौन सी, अनुकरण विधि। और सबसे ज्यादा जो बालक सीखता है वो किससे सीखता है, अनुकरण विधि से। किससे सीखता है, अनुकरण विधि के द्वारा बालक सर्वाधिक सीखता है। आओ समझ में, समझ में नहीं आए हो तो कह दियो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोबारा अच्छी क्लास आएगी दोबारा समझा देंगे। तो देख लो ये हम कहा समझो तुमने, जो दो भाषाओं को ज्ञान हो गए, और वेद के देखो तीन वेद हो, अक्षरों अनुवाद, छायानुवाद या मर्मानुवाद या भावानुवाद के में। अगला कौन सा होगा, तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम समानार्थक शब्द प्लस भाव को दोनों को जो अपन को उपयोग हो गए। और अगली और एक शिक्षण विधि के देख चार है, सर्वश्रेष्ठ कौन सी, दुभाषा विधि। दुभाषा यानी दो भाषा को ज्ञान है, हिंदी इंग्लिश को ज्ञान है। हिंदी हिंदी है तो अपन राजस्थान बोल रहे हैं, तो तमिलनाडु में जा रहा तुरंत हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग बोल रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो ऐसे हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ विधि, दो भाषी ज्ञानी। और पुस्तक विधि, पुस्तक में तो तुरंत रट रटे रहो, तुरंत नीचे लिख रहे मीनिंग बुक में ती सिद्धम व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे लिखते चल रहे हैं अपन। तो ये जाएगी पुस्तक विधि। नीचे आ जाएगी कौन सी, तुलना विधि। दोनों चीजें ना तुलना कर रहे हैं, हिंदी में अच्छो समझ में आ रहा हो के अपन के संस्कृत में अच्छो आ रहा हो, तुलना इक्विवेलेंट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इक्विवेलेंट हो जाएगा ये तुलना विधि। अनुकरण, कि भाई साहब टीचर ने पढ़ा दियो तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, मेन बात तो ये। तो ये जाएगी कौन सी अपन की, अनुकरण विधि। तो ये हो गया हमारा अति महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का
जो संस्कृत अनुवाद शिक्षण विधियां, किसकी? संस्कृत अनुवाद की जो शिक्षण विधियां वो हमारी समाप्त हुई। छोटी क्लास, रोचक क्लास हुई, क्योंकि अपन की भाषा में कोई खोट नहीं है। तो है गई अपन क्या, ये है गई ये टॉपिक समाप्त है। तो सभी भाइयों के लिए राम राम, सभी भाइयों के लिए राधे राधे। अगर क्लास अच्छी लगे, रोचक लगे, तो अपन को जो चैनल है तो उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और तुम जैसे साथियों की वजह से ही एक दिन कुछ अच्छा होगा। लोग मतलब ये कहेंगे कि हाँ यार कुछ तो किया किसी ने, तो ये हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अच्छे से तैयारी करो, और पीछे जो हमने 2-3 क्लासें डाल रखी हैं उनको भी लो, जिससे कि तुम्हारी जो 15 नंबर की अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, और जो तुम्हारी जो रीट प्रक्रिया है इसमें एक अच्छी अहम भूमिका निभाएंगी।